सब जन कैमरा ऑन करो, अगर आप खाना भी खा रहे हो तो कैमरा ऑन करके बैठो। भैया आपने कल की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाली है क्या? नहीं जी, अभी नहीं डाली है, एक दो दिन से आएगी। कितने पेज छोड़ने हैं कल के लिए? दो पेज छोड़ दो, सिंगल सिंगल दो पेज, आगे पीछे से एक पेज। बहुत लिखा था कि थोड़ा ही लिखा था कल? थोड़ा ही था बेटा, कल के लिए एक ही पेज छोड़ो, सिंगल पेज, सिर्फ एक। अभी उसके बाद बेटा फंक्शन हेडिंग लगाना, और फंक्शन में दोनों भी पॉइंट लिखने हैं। और फिर बाद में जब एग्जाम्पल हेडिंग लगाओगे तो एग्जाम्पल में लिखना क्रेनियल बोन्स। लागी कोई तरी चटपटवा वो करे घर कुछ नहीं, फरसान नहीं, चूड़ो नहीं, कुछ नहीं। राघव का शर्ट। आपको क्या करना है बेटा एग्जैक्टली? आप मैगी का गाढ़ा डालना चाहते हो क्या? मुझे तो पसंद है मैगी, आप मैगी का एक गाढ़ा डाल दो फीड में, मैं आया करूंगा हर संडे के दिन। आपका सबसे बड़ा कस्टमर मैं ही रहूंगा बेटा। पर वो एक काम तो ऐसा करना जो अच्छे से करो। पढ़ाई तो हो नहीं रही, कम से कम मैगी अच्छे से बनाना। भैया ये जो फ्लैट बोन्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं या फिर वीक? सारे ही बोन्स स्ट्रांग होते हैं विधि। चलो, सब बच्चों ने लिखा क्या? नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं भैया। हाँ भैया। हो गया भैया। भैया अरिन और जेंटल ऑर्गन्स मतलब क्या? अरिनोजेंटल, ये कैसा वर्ड है? यूरिन और जेंटल। यूरिनोजेनिटल, यूरिनोजेनिटल मतलब जहाँ से हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, वो सारा पेल्विक रीजन। हिप बोन रहती है, हिप बोन देखा है आपने? हिप बोन, वो बहुत लोगों को बुढ़ापे में सर्जरी करानी पड़ती है वहां पे, मन के का ऑपरेशन बोलते हैं उसको, कंबर का ऑपरेशन। तुमने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी कंबर दुखती है चलते टाइम, कंबर पे हाथ लगा के दम दम से चलते हो काठी लेके। ठीक है, क्यों? क्योंकि बचपन से वो सही नहीं बैठते थे, अच्छे से पोस्चर नहीं था उनका, खूब बड़काड़ के बैठते थे सबके साथ, वड़ा पाव खाते थे बहुत सारे, फिर उनकी बोन खराब हो गई। भैया फंक्शंस वाला दोनों एक ही पॉइंट लिखना है कि अलग अलग? अलग अलग, अलग अलग। रुक जा भैया। हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया भैया। हम्म। नहीं हो भैया। भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ करूं? हाँ जी। भैया हो गया। हो गया भैया। भैया कौन सा बोर्ड सबसे हार्ड है? बेटा ट्यूशन के पेपर में तुम कम से कम 50 टक्के ला के बताओ, फिर ये क्वेश्चन पूछना। ठीक है, 480 मार्क के पेपर में 240 मार्क नहीं आ रहे, तो ऐसे फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछना।
भैया 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 बोलो जी। भैया मैं अभी जस्ट ज्वाइन हुई हूँ तो इसके पहले कितने पेजेस छोड़ने हैं? बेटा अभी अभी हमने सब बच्चों ने 20 पेजेस लिख लिए। बेटा इतने लेट क्यों आए आप? भैया मेरा दूसरा ट्यूशन था। कोई बात नहीं बेटा, अभी आप एक काम करो, 40 पेजेस छोड़ दो, क्योंकि जब तक आप ये पूछ रहे थे बच्चे 40 पेज लिख लिए बेटा। भैया 20 पेजेस उन्होंने लिखे तो मैं 40 क्या छोड़ू? अभी तो 60 हो जाएंगे बेटा, बच्चे बहुत फास्ट लिख रहे हैं। हो गया, चलो आगे। नहीं भैया 2 मिनट रुको। फंक्शंस में पूरा लिखा ना। भैया और विधि ने जैसे डाउट पूछा, बाकी बच्चे पूछा करो भला, क्या नहीं तो मैं ये मान के चलूंगा कि तुम्हें समझ आ रहा है। यूरिनोजेनिटल मतलब जो हमारा पेल्विक रीजन होता है, हिप, ठीक है, कंबर के नीचे वाला रीजन, थाई वाला रीजन, वो। चलो आगे। अभी लास्ट में है बच्चों इररेगुलर बोन। सब लोग हेडिंग तो लगाओ। भैया बोलो जी। भैया बाईपास सर्जरी में स्टर्नम तोड़ते हो, फिर वो स्टर्नम तोड़ते किससे? मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहते होंगे बेटा, प्रॉपर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एकदम अच्छे। तोड़ते नहीं होंगे स्टर्न। हाँ हाँ, भैया बोन्स मेरे टूट जाते। दादा का ये हुआ है बाईपास। हम्म। भैया बाईपास सर्जरी क्या होता है? बेटा हार्ट में ब्लॉकेजेस निर्माण हो जाते हैं बूढ़ा होने के बाद में, या यंग एज में भी अगर आप बहुत वेफर्स और जंक फूड खाओ तो आपके खून में कोलेस्ट्रॉल ऑयल बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, फिर आपका खून की जो नस है वो ब्लॉक होनी चालू होती है। और उसके कारण आपके हार्ट में कभी कभी आपको बहुत पैनिक क्रिएट होता है, आपको चेस्ट बहुत दुखता है, छाती दुखती है बहुत। और फिर माइल्ड स्ट्रोक आते हैं, माइल्ड हार्ट अटैक, हल्के हल्के हार्ट अटैक आते रहते हैं आपको, तो बार बार फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। तो किसी व्यक्ति के साथ एक बार दो बार ऐसे हो जाए तो उसके घर वाले बाईपास सर्जरी कराते हैं। तो फिर उसके हार्ट के आसपास में जितने भी ब्लड वेसल्स है, वहां में जितने भी ब्लॉकेजेस हो गए हैं, बारीक बारीक नस होती है वो कितनी छोटी। जैसे तुम बच्चों ने अपने घर में ये देखा है, पानी का पाइप, नल को पानी आता है तो पानी का पाइप देखा है। उसको तुम 1 लाख गुना पतला कर दो उस पाइप को। अच्छा, तुम लोगों ने कभी इंसान का एक बाल देखा है? तुम हेयर कॉम्ब करते हो, तुम्हारे हेयर कभी निकल जाते होंगे, तो तुमने अपना एक बाल देखा है? कभी तुम्हारे आंखों के निकल जाते होंगे, सो के उठते होंगे तो विश मांगते होंगे तुम, ठीक है, वो देखा है। ठीक है, तुम्हारी जो खून की नस होती है ना, खून की नस, ब्लड वेसल, वो उस बाल से भी 10 गुना छोटी होती है, 10 गुना पतली होती है, पतली। कभी तुमने सुई में धागा डाला है पतला सा, तो पहले जीभ में तुम गोल गोल करते हो, उसको थोड़ा थोकी लगाते हो ताकि वो हो और वो बारीक से सुई से जा सके, करते हो ना ऐसे कुटारे। उस धागे से 100 गुना पतला होता है तुम्हारी खून की नसें। ठीक है, और पूरे बॉडी की नसें। और इतनी छोटी छोटी नसों में ब्लॉकेजेस निर्माण होते हैं, और ये हार्ट के पास की जो नस होती है, हार्ट के पास जो ब्लड वेसल्स होती है वो बड़ी बड़ी होती है, वो धागे जैसी होती है, बड़ी बड़ी दिखती है। तो फिर उनमें अगर बहुत समय से, छोटा बच्चा है, यंग बच्चा, उसने बहुत वेफर, बहुत जंक फूड खाया है, पिज्जा, बर्गर, कुरकुरे, मैगी, ये वो ये, तो उसमें वो निर्माण हो सकता है। विशेष करके अब तुम्हारी जनरेशन में इसलिए ज्यादा होता है ना, कि जो कोई 30-35 ईयर्स का भी रहता है, 25 ईयर्स के बच्चे रहते हैं, उनको हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि बचपन से 10-15 साल से चॉकलेट खाने की आदत है, चिंगम खाने की आदत है, रोज ही चेक दो, रोज ही चेक दो, रोज ही चेक दो। 10 दिन में, 15 दिन में, कोई महीने में 2 बार खाए तो ठीक है, हफ्ते में 2 बार खा रहा है, हफ्ते में 3 बार खा रहा है, रोज ही चेक बार खा रहा है, वो बच्चे का कार्यक्रम होने वाला रहता है आगे चल के। ठीक है, तो हार्ट इश्यूज बनते हैं उससे, और फिर उसके लिए फिर जब माइल्ड अटैक आके जाता है, एक बार चेतावनी, भगवान लेके जाने से पहले एक बार चेतावनी भेजता है, तो उस टाइम पे फिर घर वाले बाईपास सर्जरी करवाते हैं, फिर हार्ट की, फिर वो सारे ब्लॉकेजेस क्लियर करवाते हैं, हार्ट खुला खुला रखते हैं एकदम। भैया मेरे उसके दादा बाद की कोई भी। बाईपास सर्जरी हुई थी पर अभी हम्म। वो एकदम फाइन है। हाँ जी, लेकिन भैया उनको बहुत एक्सरसाइज है, स्ट्रिक्ट
फूड और स्ट्रिक्ट हेल्थ का रेगुलेशन बोला होगा डॉक्टर ने कि आपको इतना ही खाना है, ये तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, ऑयली फूड नहीं खाना है, और रोज इतने स्टेप्स वॉकिंग करना है, तो तुम्हारे दादाजी पक्का मॉर्निंग वॉक वगैरह ऐसे हेल्थ बहुत मेंटेन करते होंगे अभी उसके बाद, भैया है ना। पर ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो ब्लॉकेज रहेंगे वो हार्ट के पास ही होने चाहिए। वो तो किधर भी हो सकते हैं, पैर के थाई में, मतलब किधर भी हो सकते हैं वो किधर भी हो सकते हैं, लेकिन हार्ट, जो सारी गंदगी होती है ना वो आके हार्ट के पास जमा होती है, मेजरली मेजरली। दूसरे ऑर्गन्स पे भी रहे तो होता है ना, अभी जैसे देखो, क्यों भैया? तुम्हारे जो पैर होते हैं ना, पैर, तुम्हारा जो तड़पा होता है माऊ माऊ, जिस पे गुदगुली करे तो गुदगुली होती है, सबसे नीचे का तड़पाव तुम्हारा, तो एक टाइम के बाद वहां की जो खून की नसें होती है वो सारी रप्चर हो जाती है। हम इतना चलते हैं ना कंटिन्यू हमारे जीवन में, भागते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, तो उधर की जो हमारी नसें वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है सारी, भुस्सा बन जाता है। ऐसे समझो कि तुमने दिए की बाती होती है, बाती, दिए में बात लगाते हैं ना, बाती लगाते हैं ना, तो बहुत सारी बत्तियां ली तुमने और उसको मुसड़ी से ठेस दिया पूरा, बहुत सारा, ऐसे ठेस दिया, ठेस दिया, ठेस दिया, ठेस दिया, वो कपासी का गोला बन गया बस, गब्बू गब्बू एक। तो वैसे हमारा तड़पाव हो जाता है। तो एक टाइम के बाद अगर मैं तुम्हारे तड़पाव को गुदगुली करूँ, कुछ फीलिश नहीं होता है तुमको, कुछ टोचू, कुछ फीलिश नहीं होता है, सेंसेशन चले जाता है वहां का, नर्व्स, वहां के नर्व्स, तुम्हारे नर्व्स भी खत्म हो जाते हैं और तुम्हारे ब्लड वेसल भी काफी हद तक खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। लेकिन वहां खत्म होने से, भैया वहां खराब होने से तुम मर नहीं जाओगे, ठीक है। तुम्हारा एक्सीडेंट में अगर हाथ कट गया, ट्रेन के नीचे तुम्हारे पैर आ गए, टूट गए दोनों पैर, तो तुम मर नहीं जाओगे, लेकिन हार्ट को कुछ हो गया तुम जल्दी मरोगे। तो हार्ट का बाईपास करना जरूरी होता है। जो अमीर लोग होते हैं वो तो पूरे बॉडी का भी मसाज वगैरह बहुत कुछ करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम, और वो अपने बचपन से ही वो हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ, अच्छी सेहत है तो सब कर पाओगे, कुछ सेहत नहीं है तो जितना कमाया वो सब चले जाएगा। भैया बोलो जी। बाईपास सर्जरी डेडली होती है? इतनी तो नहीं, अगर अच्छे अच्छे प्रैक्टिशनर से करो तो कर लेते हैं। अभी अभी तो बहुत कॉमन है, पहले शुरू शुरू में डेडली थी क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी, सर्जन लोगों को आता नहीं था। अब सफिशिएंट डॉक्टर्स है उसमें भी, अच्छे अच्छे डॉक्टर है, लोग अच्छे डॉक्टर के पास ही जाते हैं। जैसे बाईपास का तो एग्जांपल मैं देता हूँ तुमको। वे उक्कड़ गांव कर करके एक नाम के डॉक्टर है, या पुणे में एक दो बहुत फेमस बाईपास सर्जन है, और ऐसे ही एक बर्थ, जैसे बर्थ सर्जन भी एक बहुत फेमस है, तो उनका नाम नहीं ध्यान मुझे, येड़ीकर नाम था उनका, येड़ीकर मैडम, उनका सरनेम था येड़ीकर, जैसे चाटे स्कूल में एलुरकर है वैसे वो येड़ीकर नाम था। तो उन्होंने 5000 बेबीज को जन्म दिया था, उन्होंने 5000 ऑपरेशन करे वाले थे, कितनी प्रैक्टिस होने वाली थी उनकी। उन्होंने इतना, इतनी प्रैक्टिस हो गई थी उनकी कि वो आग बंद करके भी ऑपरेशन कर सकते थे, इतनी। तो फिर मैं जब मेरे मम्मी के टमी में था, तो मेरा जन्म होने के लिए भी आंटी अंकल वहीं पर गए थे, दादी दादा नानी नाना सब वहीं पर थे, तो मेरा भी जन्म उनके ही हाथों हुआ, येड़ीकर मैम। और उन्होंने तो बाद में, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है उनका, कुछ तो 7000 8000 इतने सारे डिलीवरीज, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, संभाजी नगर में, घाटी में, वहां पे उन्होंने करे। फिर उनको राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से पद्म भूषण पद्म विभूषण भी मिला बाद में, उसके लिए बड़े बड़े अवार्ड भी मिले हुए हैं उनको। ऐसे तो जैसे वो फील्ड के, अब वो येड़ीकर मैडम का नाम इतना फेमस था कि लोग मुंबई से, नागपुर से, पुणे से, संभाजी नगर आते थे। ऐसे तो जो बड़े बड़े कार्डियो सर्जन रहते हैं वो भी, कुछ जो बहुत एक्सपीरियंस रहते हैं वो इतने फेमस रहते हैं, लोग उनके अपॉइंटमेंट लेके उन्हीं के पास जाते हैं करवाने को, ऐसे रहता है। ये लिखा भैया फिर। भैया मेरे नाना के हार्ट में 99% ब्लॉकेज निकले थे। अरे बाप रे, तुम्हारे नाना जी ने बचपन में बहुत समोसे खाए। भैया वो बहुत मीठा खाते थे। तिलकट मीठा सारा उसमें बनता है ना, तेल घी में। भैया मेरे दादाजी को कभी ब्लॉकेज हो ही नहीं सकता। वो सुबह 5 बजे उठते, पूरे पार्किंग साफ कर लेते। मतलब वो सबसे एनर्जेटिक मैन है हमारे घर में। मतलब मेरे पापा से ज्यादा काम किया उन्होंने। फिर तो कुछ नहीं होगा, फिर तो तेरी चोट लगने वाली गोलू मोलू। भैया मेरे भाई को डांटो, वो रोज 3 च्युइंगम खाता है। भैया मेरे घर पे मेरी मम्मी मेरे को पूरा ऑयली बंद करके रखा है।
मेन कारण है हार्ट रिलेटेड डिसीजेस होने का एक्सरसाइज की कमी हो जाना। पहले शारीरिक व्यायाम बहुत होता था पहले के लोगों का। अब अब के भैया बच्चे करते नहीं फंक्शन खाते। नहीं लिखना है क्या? नहीं, फंक्शन नहीं लिखना है। भैया मेरे भाई को डांटो, वो रोज 3 च्युइंगम खाता है। राघव, पहले तुम पढ़ाई तो कर लो। ये मैं नहीं बोल रहा, मैं छोटा भाई बोल। अच्छा, तुम्हारे बारे में बोल रहा था क्या वो? भैया राघव वो पढ़ाई के लिए वो चिंगम हटाओ नहीं ना, वो खाते? कुछ दिख रहा नहीं है उसके आगे। वो कुछ तो प्रीवियस टर्म्स है। वो स्पिनोइड आपने ऊपर लिखे वाला वो है क्या? यस। भैया प्राइवेसी टर्म्स तो कुछ हो गया। हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया भैया। स्पिनोइड मतलब? हो गया भैया। बोलो। हो गया स्पिनोइड वेरी मतलब? गुड। भैया हो गया। हो गया भैया। चलो आगे चलते हैं। भैया अब ये फिफ्थ ऐसे टाइप के बोन है बेटा जो आप टेक्स्ट बुक में नहीं सुनोगे। पहले आप सब जन लिख के खत्म करो, फिर मैं समझाता हूँ। फिर मैं ऐसे लिखना है, these bones are embedded in tendons। ये इम्बेडेड मतलब? एम्बेडेड भैया मतलब छुपे टेन होना, इसके अंदर छुपे होना। भैया टेंडेंस मतलब? टेंडन वो बताता हूँ। मांसपेशी होती है टेंडन एक। भैया अभी हाँ। जायचं नाहीये हे बोलले कपडे काढायचे। भैया इतना है। चलो, सबका हो गया। नहीं हुआ सर। भैया नहीं। हो गया। हो गया भैया। नहीं भैया बस मतलब नहीं भैया। क्या?
नहीं भैया। भैया कार्पस मतलब? कार्पस मतलब गोल गोल वाटी। भैया रेगुलर वेयर मतलब कि? वेयर एंड टेयर मतलब फटना बेटा। हम जैसे पैंट यूज करते हैं, पैंट पुरानी हो जाती है एक दो दो चार साल बाद, फिर फेंक देते हैं, फट जाती है। हम नवीन नवीन कंपोस्ट लाते हैं, डोरेमोन का स्टिकर देख के, धीरे धीरे एक दो साल में वो खराब हो जाता है, फेंक देते हैं। अ, हम हमारी पानी की बोतल लाते हैं मस्त, टप्परवेयर की या मिल्टन की, धीरे धीरे उस पर बहुत रैश 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 हो जाते हैं दो चार पाँच साल में। फिर और बहुत भैया खराब, बहुत ज्यादा ही खराब होने के बाद उसको फेंक देते हैं। तो ऐसे वेयर एंड टेयर होते रहते हैं, सारी चीजें खराब खराब खराब, स्क्रैच आते रहते हैं सब पे। तो हमारी जो हड्डियां हैं, हम जब चलते हैं तो उस पे भी स्क्रैच आते हैं। ठीक है, तो स्क्रैच ना आए ये काम सेसमोइड बोन्स का होता है, स्क्रैच ना आए ये काम। हमारी जो कलाई होती है ना, कलाई, कलाई में कार्पस होता है हमारा। तुम लोग देखो, तुम्हारी कलाई पे साइड में से दो गोल गोल फील होंगे तुमको, वाटी। ठीक है, ऑनलाइन बच्चों को कैमरा ऑन करके बताता हूँ मैं दिख रहा हूँ क्या तुमको? हाँ भैया। ये देखो तुम्हारी कलाई होती है ना, कलाई, कलाई पे ऐसे बोट ऐसे रखना और फील करना, तुम्हें यहाँ पे एक वाटी वाटी फील होगी, बाउल, और यहाँ पे एक फील होगा, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। जैसे घुटने की दो वाटी होती है ना, घुटने के बाउल होता है ना, वैसे देखना, बाहर से, अंदर के साइड से नहीं, हाथ के तरफ से नहीं, उल्टा, उल्टे तरफ से होगा। यहाँ से फील और यहाँ से फील, दो दो, वो है भैया कार्पस। दो जगह नहीं, एक ही जगह है। दो जगह होता है बेटा। भैया मतलब कि हाँ एक भैया, घुटना रहेगा और दूसरा सीना भैया वो हाँ, तो पे चलो हो गया, चले आगे। आप भाई। हो गया भैया? हो गया भैया? हो गया भैया? भैया पेसिफॉर्म मीन्स? इसी फॉर्म, हड्डी होती है, आठ आठ हड्डी होती है हमारे कलाई में बेटा, कलाई में। इधर लिखा है क्या, देखो ये ह्यूमन ब्रेस्ट लिखा है, हमारी हड्डी में आठ हड्डी होती थी। इधर देखो, स्मॉलेस्ट ऑफ एट कार्पल बोन्स। ठीक है, तो जो सबसे छोटी वाली हड्डी होती है उसको पीसी फॉर्म बोलते हैं, पीसी फॉर्म। देखना है, पीसी फॉर्म का फोटो दिया है बेटा। और तुम बच्चों को यहाँ पे आठ टुकड़े दिख रहे हैं, तुमको हाथ का फोटो दिख रहा है नहीं है? और ये तुमको दिख रहा है क्या, जो हमारा लंबे लॉन्ग बोन्स है, हमारी लॉन्ग बोन्स। और ये हमारे ऊपर हाथ के बोन्स है बेटा, हाथ के बोन्स। इनको जोड़ने वाली ये दगड़ दगड़ है बीच में, दगड़ दगड़ दगड़, कितने दगड़ होते हैं वो पूरे? आठ। उन आठों में जो सबसे छोटी वाली होती है उसको पीसी फॉर्म बोलते हैं, सबसे छोटी वाली को पीसी फॉर्म। ध्यान रहेगा क्या? भैया अभी आपने बोला था कि वो वाटी जैसा, वो किधर है फिर वो? यही है सारा, यही वाटिक जैसा, ये आठ जने है ना, ये दगड़ 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 जो दिख रहे हैं ना बीच के, यही। फोटो में एग्जैक्टली आठ नहीं दिखेंगे, छह दिखेंगे, सात दिखेंगे, क्योंकि एक दो पीछे से भी रहेंगे, ये पीसी फॉर्म बोन दिख रहे हैं। वही जो वाटी जैसा फील होता है वो पीसी फॉर्म बोन है, गोल गोल। नी कैप्स नहीं, नी कैप्स, गुड़घ्याची वाटी। कभी हुआ है खेलते खेलते गुड़घे पे गिरे जोर से, गट्टू पे, बहुत जोर का दुखता है ना? कोण कोण बोलताय हाँ भैया। गुडघ्याच्या वाटीला लागलं, है ना, वाटी फुटली, ऐसे सुना है क्या तुमने? ठीक है, वो गुड़घे का एक कटोरी जैसा लगता है ना, नारियल के जैसे, खोबरे के जैसे, खटकन नीचे लगता है ना यहाँ पे, तो वो नी कैप्स होता है। ठीक है, सब बच्चों को समझ आया क्या? ठीक है, अभी अपन भैया थोड़ा और लिखा होगा तुमको, टू टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, फिर पूरा का पूरा एक साथ में समझा के दूंगा। भैया मेरी मम्मी बोलती है, मेरे जो नाना जी है ना, उनकी जो मतलब नी की जो
आपने बोला जो वाटी रहती है ना वो सरकती है, ऐसी मेरी मम्मी बोलती है। अरे बाप रे। तो दिखाया है कि नहीं डॉक्टर को? दिखाया तो नहीं होगा ही। दिखाया है, वो डॉक्टर बोले कुछ नहीं होगा उसको। भैया हमारे भैया मेरी स्कूल में दोस्ती भी हमारे खराब बस थी। में भी एक दीदी थी जिनके वाटी से रखती थी। हम्म। भैया देखो हमारे बच्चों, अलग अलग प्रकार के स्केलेटन। एक है मैथ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ठीक करती है, है। जो कि स्टारफिश वगैरह में एकाइनोडर्मेटा जो एनिमल होते हैं ना, अलग अलग उनमें पाया जाता है। एक है एक्सोस्केलेटन, बाहर से कवच होता है। ये किसका फोटो है? खेकड़ा। ये खेकड़े का कवच है। असली खेकड़ा इसके अंदर रहता है, ठीक है। ये उसका बाहर से कवच रहता है। खेकड़े को बाहर से हड्डी रहती है, बिच्छू को बाहर से हड्डी रहती है, कॉकरोच को बाहर से हड्डी रहती है, ज्यादातर कीड़े मकोड़ों को बाहर से हड्डी रहती है। इससे गलती से अगर वो हमारे पैर के नीचे आ जाए तो वो क्रश होते टाइम उनका कुर्रुम ऐसे आवाज आता है, कुर्रुम कुर्रुम, कुरकुरे जैसा आवाज आता है उनका। कुरकुरे चबाते हैं ना, या कुरकुरे तोड़ते हैं ना, चिप्स तोड़ते हैं ना, तब जैसा कुरकुर आवाज आता है ना, क्रंची, वैसे आवाज आता है। क्योंकि वो बाहर से बने होते हैं। और वो किससे बने होते हैं? काइटिन नाम के पदार्थ से उनकी हड्डी बनी रहती है। या किसी किसी में गोगल गाय में कैल्शियम कार्बोनेट की। और हम लोग, ये देखो डायनासोर, ये घोड़े के ऊपर इंसान बैठे वाला है। तो हमारा एंडोस्केलेटन रहता है, एंडोस्केलेटन हमारी हड्डी बाहर रहती है। कोई इंसान का बच्चा देखा क्या जिसके पीठ पे कछुए का जैसा कवच है? उसको टीचर मारने को आता है, लगे वो हाथ अंदर ले लेता, चल जाता अंदर, कवच में छुप जाता है ना। फिर टीचर उसको बोलते रहता है, बाहर पनिशमेंट ले, वो बोलता मैं नहीं आऊंगा, तुम बहुत मारते। ऐसा होता है क्या? नहीं। या ठीक है। काश हमारे ऐसा होता। हमारे हमारी हड्डी अंदर होती है, जिसकी हड्डी अंदर होती है उसको क्या बोलते हैं? एंडोस्केलेटन। जैसे गेम, दो टाइप के गेम रहते हैं, इंडोर और आउटडोर। इंडोर गेम म्हणजे कैरम, घर में बैठ के खेलते हैं ना। रास्ते पे जाके खेलते बैठते क्या? नहीं। रास्ते पे बाहर क्या खेलते हैं? पकड़ा पकड़ी, क्रिकेट, सारे सारे, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, इवन लपा छुपी। लपा छुपी तो दोनों है, इंडोर आउटडोर। बड़ा घर हो, बंगलो हो, तो उसमें इंडोर भी लपा छुपी खेलते रहते, आउटडोर भी खेलते रहते। जाते होंगे ना मामा के गाँव छुट्टियों में, उधर खेलते होंगे लपा छुपी घर में, है ना। येड़े चाले, फिर तुम शाम में ना, तुम्हारी नानी जी, मम्मी, ये सब किचन में रहते होंगे। तुम किचन में जाके छुपे वाले हो। नानी ने कप्पा खोला, तुम निकल गए, तुम बोलते हो चुप रहे, मैं छुपे वाला हूँ, ठीक है। और फिर नानी तुमको बाहर खींच के निकालती होंगी, मम्मी तुमको बाहर निकालती होंगी। नानी तो छुपने देती होंगी, तुम्हारी मम्मी से पकड़ के बाहर निकालते होंगे। और फिर तुम ही से एक नंबर पे आउट हो जाते होंगे, है ना। तो ये ऐसा एक्सोस्केलेटन हो गया, एक्सोस्केलेटन। ये तो वो एंडोस्के, जैसे इंडोर गेम और आउटडोर गेम, वैसे अंदर का स्केलेटन, अंदर अंदर हड्डी जिसको है उसका एंडोस्केलेटन, जिसको बाहर हड्डी उसका एक्सोस्केलेटन। अंजो अंजो पूरा बने वाला है हड्डी से, वो हाइड्रोस्केलेटन। अंदर बाहर पूरा हड्डी से बने वाला है, पूरा हड्डी से हड्डी है निस्ता, ठीक है। वो लिखा के देता हूँ मैं तुमको। और हम अभी फिलहाल इंसानों की बात करें तो इंसानों में दो प्रकार का है। फोटो देखो, फोटो कितनी सारी हड्डियां है, लेकिन ब्लू कलर वाली देखो। क्या ब्लू कलर वाली उभी उभी हड्डियां है? उभी उभी, खोपड़ी से लेके एकदम मन के तक दिख रहा है डायरेक्ट। अभी कौन सी वाली छूट गई? हाथ और पैर की छूट गई क्या? हाथ और पैर की। तो ये जो है ये एक्सियल। और हाथ और पैर की हड्डियां देखेंगे ना हम, देखो ये हाथ और पैर की, अभी इसमें वो ब्लू ब्लू वाला नहीं, अभी रेड रेड है। हाथ की हड्डी और पैर की हड्डी, ये एपेंडिकुलर, इसका नाम ब्लू डिकुलस। कलर एपेंडिकुलर। समझ आ रहा है कि सब तुमको बच्चों? लिंबू टिम्बू ध्यान दे रही है के पास में? भाई इन भैया दोनों के नाम अलग अलग कैसे है, क्यों है? एक्सिकुलर स्केलेटल पर डिपेंड होता है ना, मतलब निर्भर। नहीं, अलग अलग चीजें अलग अलग काम करते हैं। अब एक मिनट शांति से देखो, ये ब्लू वाला फोटो देखो। ब्लू वाले में सबसे पहले तो क्या आ रही? तुम्हारी खोपड़ी, खोपड़ी, तुम्हारी खोपड़ी, स्कल। स्कल के बाद आ रही तुम्हारी मान। मान है ना, वो मान की हड्डी की चलती है, वो पीछे से चलो थी, टक 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 टक। दिख रहा है कितनी सारी हड्डियां? वो छोटी छोटी हड्डियां, एक के ऊपर एक, 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 एक के ऊपर एक रखी रहती है। तुम कभी बहुत फॉर्म फॉर्म में एखादा वजनदार, तुम्हारी मम्मी बोलते नको उचलू ते राहू दे तो जो दुखल, पण तुम फॉर्म फॉर्म में उचलते। फिर तुमको एक दो घंटे कुछ नहीं होता, फिर 2 घंटे बाद दम दम से पीठ दुखनी चालू होती तुम्हारी। हुआ होगा ना कुछ फूटा ने। मम्मी ने बोला था ये, है ना, ये गोनी नको उचलू, तेरे काम का नहीं। वो गैस टाकी आई होंगी घर पे, तुम फॉर्म फॉर्म में नहीं नहीं मैं करता, मम्मी ऐसे गोल गोल करके लेके जाता, कुछ तो फूटा नहीं, है ना। और फिर दुखी होंगी हड्डी। वैसे तो आज के बच्चे बहुत आलसी रहते हैं, उनको तो उनकी मम्मी पीछे लगती मदद कर तो बोलती नहीं तू कर।
ठीक है, आज के बच्चे बहुत आलसी रहते हैं। हमारे टाइम पे उल्टा था, हमारी मम्मी बोलती थी तू रहने दे, हम आगे भागते थे मदद करने को। आज के रहते, आज की मम्मी बोलती थोड़ा हाथ इधर है, थोड़ा मदद कर, तुम पर डिस्काउंट 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 सब वेसन पर चल रहे थे, तुम्हारा फ्री फायर चल रहा था। ठीक है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम है। और ये क्या है, ये क्या है, लंग्स। और ये लंग्स को सामने से मेन हड्डी है क्या ये, स्टर्नम। वो स्टर्नम है, स्टर्नम। अभी देखो कि कौन कौन आया इसमें चर्या, खोपड़ी, फेफड़े, और वेल पीछे वर्टिब्रल कॉलम। अब खोपड़ी के बारे में देख चर्या, खोपड़ी में कितनी सारी हड्डियां दिख रही क्या। आंखों के पास की हड्डी का नाम क्या है, लैक्रिमल, दिख रहा है क्या, लैक्रिमल। नाक के पास की हिरवी हिरवी हड्डी, नेजल, NASL, नाक नाक। बाजू कान के पास की हड्डी कौन सी है इसमें, सबसे ऊपर वाली कौन सी है, पेरिएटल। और सामने वाली हड्डी, पेरिएटल के सामने फ्रंटल, फ्रंटल क्योंकि कोऑर्डिनेटर। तुम्हारा कपाल येलो येलो कलर का, येलो येलो कलर का फ्रंटल तुम्हारा कपाल, उससे तुम झगड़े करते टाइम मारते हो ना किसी को, ये नहीं, फुटबॉल खेलते टाइम फ्रंटल, बरोबर। माया ये फुटबॉल तुम्हारे तो आंखों के किधर से वो बाजू में तो है मारते नहीं, आज तुम्हारे को भी छोड़। आंखों के बाजू में वाइट, देखो जस्ट नहीं, वो गोल गोल नहीं, आंखों के एकदम बाजू में, आंखें खत्म होती है जस्ट वहां पे, खत्म होने के बाद तुरंत बाद दिख रही है हड्डी, जोर से मत दबाना, जोर से नहीं, हल्का हल्का, वो व्हाइट व्हाइट कलर की, उसका नाम है जाइगोमैटिक। क्या नाम है, जाइगोमैटिक। और वो गोल भैया गोल खाली जगह रहती है बाजू में, उधर दबाने से मालिश करते टाइम हाँ हाँ हाँ, ऐसे एकदम उधर ज्यादा भैया जोर से नहीं दबाने का, तड़े हो, हलू हलू रहता है वापस। तो ये बाजू में गोल गोल हड्डी रहती है ना, ऑनलाइन बच्चों तुम देखो, तुमको बताता हूँ। ये आंखें खत्म होने के बाद तुरंत यहाँ पे की हड्डी है जाइगोमेटिक, और यहाँ पे मालिश करते टाइम गोल 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 दबाते हैं ना, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे गोल 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 देखो रहता है ना, भैया वो है आपका स्पिनोइड। आवाज क्या है नहीं वो आ रहा वो है। जगह क्या है, वो है स्पिनोइड। ठीक है, स्पिनोइड। उसके बाद में और देखते हैं अपन एक दो, नाक की हड्डी है नेजल हड्डी, आंखों को संभाल कर रखने वाली हड्डी है लैक्रिमल हड्डी। ये तो तुम्हारे कौन है, दांत, टीथ। तुम्हारा जो चिन है, चिन, नीचे का लोअर जो जबड़ा, वो है मैंडिबल। नीचे के जबड़े का नाम भैया क्या है, मैंडिबल। और ऊपर के जबड़े का नाम क्या है, मैक्सिला। और पीछे भैया तुम्हारा कपाल। तुमको कोई नहीं क्या, तुमको आते जाते तुम्हारे पापा नहीं तो दादाजी एक टपली मारते होंगे पीछे से, है ना, लाड़ में मारते होंगे, कभी कभी जोर किस लग जाती होगी, है ना, उसको। नहीं तुम कुछ तो ऊंचा पाता कर रहे, मम्मी फोन में खेल रहे, पीछे से आया पापा, दिया एक टापड़ी रख के, उसको बोलते हैं पेरिएटल। ध्यान रहेगा क्या। और जिधर बिल्कुल नहीं मारना चाहिए किसी के, वो होता है ऑसिपिटल। ऑसिपिटल पे नहीं मारना चाहिए, ऑसिपिटल पे तुमने किसी के पीछे से जोर का घुसा रखा, उधर ही मर जाता है। ठीक है, ऑसिपिटल पे नहीं मारना चाहिए एकदम, अगर तुमने प्रॉपर ट्रेनिंग लेके रखी है, कमांडो ट्रेनिंग लेकर के रखी है तुमने प्रॉपर, और तुमने किसी के ऑसिपिटल पे एक घुसा मारा पीछे से, रपकन गया हो, तुम खुद के इस पे ट्राई मत करो। ठीक है, क्या पता अभी तुमको कुछ नहीं हुआ, रास्ते में जाते जाते थोड़ा बेहोशी जैसे आने लग गया, सब काढ़ काढ़ हो गए, तुम पड़ गए, हॉस्पिटल में लेके गए, पैरालिसिस होने वाले, तो सब जो बोल रहे हैं तुम बस सुन सकते हो, तुमको बोलते इसने आ रहा, सब बोल रहे हैं स्माइल कर, आंखें बंद चालू कर, तुम कुछ चीज नहीं कर पा रहे, फिर डॉक्टर ने तुम्हारी आंखें बंद कर दी, फिर डॉक्टर ने उगड़ी, फिर ऐसे हो रहा, फिर ऐसे कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ में, तो ऐसे येड़े चाड़े नहीं करने की। तो ये सारी हड्डियां हैं, उधर रहता है स्पाइनल कॉर्ड रहता है हमारा, उधर है मेडुला ऑब्लोंगेटा रहता है। ये किसकी हड्डी पड़ी है बेचारी, हमने अभी खोपड़ी, अभी खोपड़ी जगह, ये देखो खोपड़ी के सामने से हड्डी देखो, इतनी सारी सारी वही हड्डी है, वही बस सामने से, है भैया ना, ऐसी दिखती है खोपड़ी। एक मिनट रुको, एक मिनट, फिर देखो वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डी रहती है पता है, पूरा 33। फर्स्ट हड्डी का नाम होता है एटलास, फर्स्ट हड्डी का नाम एटलस, दूसरे का एक्सिस, और लास्ट का कॉकिक्स, लास्ट हड्डी का कॉकिक्स, और सेकंड लास्ट का ऑस सैक्रम। ठीक है, हड्डियां मैं तुमको तुम्हारे लिए खरीद के लाऊं क्या, हड्डियां दिखाने को तुमको सारी। ठीक है, ये जो है ना, ये बहुत, ये C5 C6 C7 है ना, जब तुम कुबड़ा काट के बैठते हो ना, तो ये परमानेंट खराब हो जाती है तुम्हारी हड्डियां, C5 C6 C7, जो बच्चे कुबड़ा काट काट के बैठते थे, कुछ जड़ है अभी भी, वो। ठीक है, जो भैया कुबड़ा काट काट के बैठते हैं। कुबड़ा डाल के मतलब
कुबड़ा म्हणजे जो सीधा अपराइट नहीं बैठते, सीधा बैठो, ताट बसा, ठीक है। ये सारा रिबकेज है, देखो ये रिबकेज भैया हमारा, ये बहुत जरूरी होता है रिबकेज। एक एक हड्डी इसमें की, ये एक हड्डी पे अगर बाहर से तुमने सुई भी ठोस दी, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, हमारे वायर होते हैं, वायर वायर अगर इधर अंदर का कट भी करा, चाकू भी मारा इस पे, ये हड्डी पे अगर चाकू भी लगा किसी के, वो उधर ही मर जाता है जगह पे, ठीक है। ये वर्टिब्रल कॉलम खोपड़ी से चालू होता है। खोपड़ी के पास में एक नंबर की हड्डी का नाम क्या है? एटलास। और लास्ट हड्डी का नाम क्या है? कॉकिक्स। ध्यान रहेगा क्या तुमको? ये हमारी पीछे की साइड, पूरी पीठ में रहती है हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम। और इसके बाद है हमारे लंग्स। अब सब जन देखो, ये रेड रेड कलर के लंग्स है क्या? लंग्स लेफ्ट साइड के लंग्स और राइट साइड के लंग्स, आके बीच में मिल रहा है, बीच में कौन सी हड्डी पे आके मिल रहा है? स्टेरनम। कौन सी हड्डी? स्टेरनम। देखो फोटो, देखो फोटो, स्टेरनम दिख रहा है सबको? अच्छे से सबका ध्यान है ना स्टेरनम पे? है ना, ये यस वाली है स्टेरनम। इधर वाले भैया लंग्स और इसको उधर वाले वेस्ट लंग्स रूट आके भी सब मिलते बोलते हैं, हैं उसको ना। मिलते हैं, ठीक है। स्टेरनम एक फ्लैट बोन है, फ्लैट बोन, चपटी। दिख रहा है ना सबको? चपटी, एकदम चपटी। तुम्हारी छाती पे देख लो तुम, चपटा 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 लग रहा है, चपटा 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 सबको, है ना? और तुम्हारे रिब्स है, और तुम्हारे रिब्स देखो, रिब्स रिब्स कैसे है? तुम्हारे रिब्स ऊपर ज्वाइन होते टाइम कितने ऊपर ज्वाइन हो जाते हैं। ये कितना बड़ा ऐसा खाली सा गैप है, देखो ये ब्लू ब्लू कलर का ट्रायंगल, देखो कितना खाली खाली गैप है। यहाँ पे ऐसे खाली खाली है, देखो यहाँ तक जाते हैं तुम्हारे रिब्स नीचे तक, और फिर यहाँ पर ऊपर तक आते हैं। ये तुम्हारा स्टेरनम यहाँ पे है। लास्ट, हल्का सा हाथ रख के लास्ट हड्डी फील करो अपनी, लास्ट हड्डी नीचे तक जाती है, ठीक है। जाए जोर से नहीं दबाना गधड़िया, जोर जोर से मार मार के देखा, अंदर ऑर्गन्स होते हैं, डैमेज हो जाते हैं उनको, इसको टर्न नहीं करने के। वो डेलिकेट ऑर्गन रहते हैं अंदर सारे, लीवर, एक दो नमूने रहते हैं, जोर जोर से देखते रहते हैं। तो ये हमारे लंग्स, इधर देखो, ओए लंग्स नहीं, रिब्स, रिब केज हमारा। फिर हमारा वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम म्हणजे बॅकबोन, ठीक है, मागची हड्डी, पाठाची हड्डी, पीठ की हड्डी, रिब, और हमारी खोपड़ी। खोपड़ी, लंग्स और रिब केज तीनों मिलके जो स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सियल स्केलेटन। ऊपर ब्लू भैया कलर में देखो सबसे लाइन लिखी वाली, ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन, दिख रहा है क्या सबको? यानी बच्चों, हमारे हाथ दिख रहे, दो दो हाथ लाल लाल, और दिख रहे दो दो पैर लाल लाल, हमारे हाथ और पैर मिलके जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एपेंडिकुलर सिस्टम। हमारे शोल्डर भी आते हैं, देखो शोल्डर की भैया हड्डी कुछ नहीं यहाँ से फील होती है, शोल्डर की भैया हड्डी पूरी। देख लो यहाँ पे टोचती है, मान के पास, ऑनलाइन बच्चों देखो यहाँ पे टोचता है बहुत, है ना? और यहाँ से ऐसे लंबा 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 लंबा, उसको पकड़ के देखो, पाइप जैसा है वो, क्या रहा है क्या? पाइप के जैसे, जोर से नहीं दबा, हल्का हल्का, दिख रहा है ना? दो दो टोचता है यहाँ पे, और यहाँ से ऐसे जाते 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 शोल्डर आ जाता है, राइट? तो ये सब बच्चों ने ध्यान रखने का। तो ये हमारा हुआ एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब इसके भैया बारे में हम कुछ कर नहीं लेंगे। ये हमारे, देखो ये हाथ के बारे में है, देखो ये हाथ के बारे में, फिर हमारे पैर, ये हिप जॉइंट है हमारा, हिप। दुर्योधन है ना, दुर्योधन, इसने इधर ही गदा खाई थी भीम की, डायरेक्ट डायरेक्ट तोड़ दी थी उसकी फीमर थी, नहीं फीमर बोन, देखो ये मांडी की बोन, हमारी फीमर, हमारे पैर की, हमारे पूरे शरीर की सबसे लंबी बोन है ये, कंबर से लेके गुड़गे तक, फीमर, FEMUR, फीमर। दुर्योधन के यहाँ पे मांडी पे गदा मार दी थी भीम ने, फिर वो धराशायी हो गया था। ये भैया हमारे जो पैर आपने देखो, नीचे की अभी पैर जो हमारे, डायग्राम दिखाया था उसमें डिफरेंस क्या था? ठीक है। डिफरेंस, डिफरेंस कुछ नहीं था। तो अभी हम भैया ये सब कुछ कब नहीं कब पढ़ेंगे? ये सब कल कल पढ़ेंगे। आज का क्लास हम खत्म भैया करते हैं, टाटा, बाय बाय। बाय भैया बाय भैया।